स्पेशली शर्मा जी का और बाकी से भी जो कार्यकारिणी अपनी है सभी का बहुत शुक्रिया। मेरे को याद करवाया भी आज मीटिंग है, मैं गुड़गावा गया हुआ था और लगभग 20 दिन से वहीं तक लिया मैं कोई काम से। मैं क्षमा भी मांगता हूँ, मैं लेट हो गया बल्कि आज जब चलने लगा तो एक एक्शन हमारे जानते हैं शर्मा जी मैकेनिकल के एक्शन अम्बाड़ा में उनके बेटे की शादी है, वो आगे कार्ड लेते चाहे प्रेस भी थोड़ा हो गया। तो शर्मा जी ने बहुत चीज़ें बताई हैं और इन चीज़ों का हम बातों का हम समर्थन भी करते हैं और हमें भी पता है, हम सब सफर करते हैं इसके लिए। ये जो एड पे कमिश्नर है इसमें कहाँ कहाँ अपने को इग्नोर किया जा रहा है, तो जो बाकी और चीज़ें बताई उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की चीज़ें बताई हैं, इन्होंने पानी की बताई हैं। असलियत है ये पानी का जो पेपर में लगभग 3-4 महीने पहले भी आया था, तो खूब डिटेल आया था कभी पानी को भी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। अब जो पानी की प्रोडक्शन है वो तो हो जाएगी किसी कंपनी की, और जो आगे लाइनें लगा रही हैं सरकार लगा रही है वो सारी वो यूज़ करेंगी, पैसा वो वसूलेंगी। तो ये सारी चीज़ें इन सब का मतलब हम देखने के लिए भी क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जो संगठन बने हुए हैं हम उसमें इन बातों को उठा के और आपस में चर्चा करके यही मांगे। जो शर्मा जी जब पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे बड़े अच्छे मतलब वक्ता भी रहे और बड़े इनको ज्ञान भी बहुत है। हम तो खैर चलो उसमें कभी ज़्यादा इतना, लेकिन इनके जो सुनते थे बातें तो वाकई इनका ज्ञान अच्छा है और ये सही चीज़ें बताते हैं अच्छे। हम सारे इनका समर्थन भी करें और सब जहाँ भी जरूरत पड़ती है हम सब तैयार रहें। तो मैं सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सभी का आपने और सभी साथियों का जब भी कभी कॉल करते सारे इकट्ठे हों ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद सभी का। आज की हमारी मासिक मीटिंग में हमारे देश में पधारे हमारे रमेश फुल्ले जी कोऑर्डिनेटिंग इंजीनियर बहुत दूर से चल के हमारे मीटिंग में हौसला बढ़ाई हुई और आदर और सम्मान के योग हमारे राज्य के उप महासचिव श्री कृष्णचंद्र शर्मा जी, जिला करनाल के हमारे रिटायर्ड कर्मचारी संघ के कैशियर नंदन सिंह रावत जी, श्री मनोहर जी और जिले से आए हमारे मनोहर लाल जी, यशपाल जी, आदर और सम्मान के योग सभी मेरे ब्लॉक से आए मेरे साथियों। हमारे फुल्ले साहब तो इतने महान व्यक्ति हैं भाईचारे के लिए और भाईचारे के लिए मतलब जब भी किसी को ज़रूरत पड़े ये सहयोग के लिए हाजिर रहे और ऑन ड्यूटी थे। इन जैसे शर्मा जी ने बताया ही है इनके समय कभी कोई दिक्कत नहीं आई, जो कर्मचारी के हक थे वो कभी इन्होंने कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बहुत महान व्यक्ति है हमारे बीच में और अधिकारी घमंड सा होता है। हम एक बार चले गए किसी अधिकारी के पास इलेक्शन के लिए, वो कहने लगा यार तो भाई 500 रुपये तुम्हारी कर्मचारियों की है, हमारा मेरा क्या लेना देना इससे, 500 रुपये की बात थी। तो फुल्ले साहब की तो जितनी हम तारीफ करें उतनी मैं भाइयों से भी बहुत बहुत सहयोग कर रहे साथी और ब्लॉक में जाते हैं जब भी साथियों के बीच में जाते हैं रिटायरियों के बीच में हमें मान और सम्मान मिलता है पूरा। और 137 साथियों के बीच में हम इस प्लान में मेंबरशिप होगी हमारी। तो साथियों खतरे बहुत हैं। शर्मा जी भी एक बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हमारे बीच में आज आए हैं और पहले भी हमने इनकी मतलब सेवाएं ली हैं और इनसे फ़ायदा भी उठाया है। ये जो पर्ची काटना और ये पैसा ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये जो संगठन है हमारा एक भाईचारा है, ये कई बार इतना काम आ जाता है बहुत ही। एक बार की बात है किसी साथी का एक बच्चा बीमार था और वो बहुत ही सीरियस था और उसके पेरेंट्स का उसके फादर का मेरे साथी का फ़ोन आया, भाई ब्लड की ज़रूरत है। मैं कहा भाई कौन सा ग्रुप है? कहता ये ग्रुप चाहिए। मैं कहा भाई मेरा तो ये ग्रुप है। हम 2-3 साथी थे, फिर मैंने जिक्र करा उनके आगे। एक साथी बोला चलो मैं कहना नहीं चाहिए, वैसे बेलदार की पोस्ट पे था वो साथी, लेकिन वो 2-3 और थे हाँ नहीं भरी। वो कहने लगा जी मैं ब्लड तो दे दूँगा लेकिन मैंने ग्रुप का नहीं पता। मैं कहा भाई देख लेते हैं। वो मेरे साथ ले गया, मैं उसमें चेक करवाया और खुद
उस बच्चे को भी वही ग्रुप चाहिए था, तो उस बच्चे की इतनी हेल्प होगी, उसकी जीवन बच गया। ये भाईचारा है। पर हम आए हैं यहाँ, दुख संकट कई बार ऐसे आ जाते हैं और वो किसी साथी के माध्यम से हमारे हल हो जाते हैं। एक बार हमारा साथी बीमार था, बहुत हमारा यूनियन का एक्टिव बंदा था वो, उसके बच्चों ने पता ही नहीं था, शर्मा जी का किसी ने गोलियाँ दे दिया, उन्होंने इनसे संपर्क करा, लाखों लाख रुपये डॉक्टर ने मांग लिए उनसे, उनके पास बेचारों के पास पैसे, उनकी उन्होंने शर्मा जी ने हेल्प करी और वो मतलब उनका मतलब इतनी हेल्प करी, उनका बचाव हो गया। तो ये यूनियन के ऐसे फायदे होते हैं साथियों, ये भाईचारा काम आता है। यूनियन के बगैर सरकार का भी नहीं कुछ लगता। डिमांडें जो हमारी होती है ना, वो एक बार की बात बताता हूँ, हमारे एक्शन थे गोयल साहब जी, तो डिमांड थी जैसे डिपार्टमेंट की, 2-3 दिन हो गए बैठे हो, तो नारे नूरे ला रहे थे। उनका रोहतक से रहने वाले थे वो, उनके ताऊ जी आ रहे थे वैसे घूमने के लिए, तो वो पहले तो हमारे नारे नूरे से क्या पड़ा, उन्हें तो सोचा भाई ये तो वैसे कट करूँगा, वो छोटी ले रहा था डंडा लाठी, तो ऐसे खड़े हो गए, बुजुर्ग फिर चले। अगले दिन फिर नारे लग रहे थे, फिर वो भाई ने भी नारे लगा दिए, गाली गलौच नहीं करता है कई साथी। दोपहर में वो गए गोयल साहब लंच करने, तो वो पहले ही बैठा उनके ताऊ जी, तुम्हारा एक बेलदार वहाँ बैठे काम करते हैं, जैसे आपको पता लगा। तो जब एंट्री हो नहीं लंच के लिए, कहता भाई शुरू आया क्या हमने तो इसलिए बुलाया था भाई, ये जो बैठे हैं भाई इनको देने में तेरा क्या कर सकता है, अभी मेरा तो कुछ नहीं होता, तेरा पक्के से जा रहा है अपना। फिर तो भाई हमने क्यों बारी बार रहा, इसीलिए बुलाया था। लंच के बाद आया ना, हमारी बारी में ये तो साथियों और यहाँ आने का स्वागत करते हैं, और आप लोग टाइम निकाल के आए और हमारे बीच में आज बड़ी खुशी की बात है, बड़ी परेशान हैं साथियों। आज का आप आए और समय निकाल लिया आपने, आज के मीटिंग का समापन करते हैं। धन्यवाद।